नमस्कार बच्चों, आज अपन पॉलिटिकल में नया पाठ शुरू करेंगे। पाठ 4 कानूनों की समझ। आप कुछ कानूनों से परिचित होंगे। शायद आपको शादी की उम्र सीमा या मताधिकार की उम्र सीमा का पता होगा। संभव है आप संपत्ति को खरीदने बेचने के कानूनों को भी जानते हो। अभी तक आप ये जान चुके हैं कि कानून बनाने का जिम्मा संसद का होता है। अपन ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हमारे लिए जो कानून है वो कौन बनाता है? संसद के सदस्य मिलकर कानून बनाते हैं। क्या ये कानून सभी पर लागू होते हैं? और जो कानून बनाए जाते हैं क्या वे सभी पर लागू होते हैं? ऐसा तो नहीं है कि कोई अमीर है गरीब है तो उसके आधार पर कानून लागू होते होंगे। नहीं, ये कानून सभी पर लागू होते हैं। नए कानून किस तरह अस्तित्व में आते हैं? क्या कोई कानून अलोकप्रिय या विवादास्पद भी होता है? तो इन्हीं सब प्रश्नों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नागरिक होने के नाते हमें ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए वो सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो क्या कानून सभी पर लागू होता है? तो इसी स्थिति हम इसके लिए ये आगे पढ़ेंगे कि इस स्थिति को पढ़ें और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। एक सरकारी अधिकारी के बेटे को जिला अदालत ने 10 साल की सज़ा सुनाई। इस वजह से वह सरकारी अधिकारी अपने बेटे को भाग निकालने में मदद करता है। अब क्या ये सही है? नहीं है। अब क्या आपको लगता है कि उस सरकारी अधिकारी ने सही काम किया है? नहीं, उसने गलत काम किया है। क्या उसके बेटे को केवल इसीलिए कानून से माफ़ी मिल जानी चाहिए कि उसका बाप आर्थिक और राजनीतिक रूप से ताकतवर है? क्या अमीर और गरीब अमीर होने की वजह से क्या किसी की सज़ा माफ़ कर दी जाती है? नहीं, कानून के सामने सभी समान होते हैं। यह सीधे सीधे कानून के उल्लंघन का मामला है। जैसा कि आप इकाई 1 में पढ़ चुके हैं, राष्ट्रवादियों के बीच इस बात पर पूरी सहमति थी कि स्वतंत्र भारत में सत्ता के मनमाने इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अब जो सरकार होती है, जो कानून बनाने वाले होते हैं, वो केवल कानून बना देते हैं, लेकिन उन कानूनों को लागू करना या उपयोग में करना उनके हाथ में नहीं होता है। वे अपनी मर्जी से उन कानूनों को लागू नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उन्होंने संविधान में कई ऐसे प्रावधान जोड़े जो कानून पर आधारित शासन व्यवस्था की स्थापना के लिए जरूरी है। और इसीलिए जो कानून बनाने वाले हैं उन्होंने संविधान में ऐसे कुछ प्रावधान जोड़े हैं जिनके आधार पर शासन व्यवस्था की सही स्थापना की जा सके। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग कानून की नज़र में बराबर होंगे। अब चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, सबके लिए कानून समान है। हमारा कानून धर्म, जाति और लिंग के आधार पर लोगों के बीच में कोई भेदभाव नहीं करता है। कानून अगर कोई ऐसा करता है तो उसे सज़ा सुनाई जाती है। कानून के शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं और हमारे संविधान में जो भी कानून बनाए गए हैं वे सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू किए जाते हैं। कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं होता है, चाहे वह कोई सरकारी अधिकारी हो या कोई पैसे वाला धनासेठ हो या यहाँ तक कि राष्ट्रपति ही क्यों नहीं हो। कानून की दृष्टि में सभी को समान माना जाता है। किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सज़ा होती है और जो ये कानून बनाए गए हैं, अगर उन कानूनों का कोई उल्लंघन करता है तो उसके लिए सज़ा भी बनाई गई है। उसके लिए एक निश्चित सज़ा होती है और उसे वो सज़ा दी जाती है, किसे? उल्लंघन करने वाले को। सज़ा तक पहुंचने की भी एक तय प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति का अपराध साबित किया जाता है। लेकिन क्या हमेशा से ऐसा ही था? तो जब कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है तो उसे सज़ा सुनाई जाती है और वो सज़ा भी एक प्रक्रिया के द्वारा सुनाई जाती है। जैसे
अगर किसी ने चोरी कर ली है तो फिर पहले पुलिस उसे पकड़ेगी, फिर अदालत में ले जाया जाएगा, फिर वहाँ उसके वाद विवाद होंगे उसके ऊपर, फिर उसे जेल में भेज दिया जाएगा। अगर वो सही होता है, अगर चोरी की होती है तो उसे जेल में भेज देते हैं, नहीं तो फिर उसकी सज़ा उसे फ्री कर दिया जाता है। प्राचीन भारत में असंख्यक स्थानीय कानून हैं। हमारे भारत में कई तरह के कानून बनाए गए हैं। अक्सर एक जैसे मामले में कई तरह के स्थानीय कानून लागू होते हैं। विभिन्न समुदाय इन कानूनों को अपने अधिकार क्षेत्र में अपने हिसाब से लागू करने के लिए आज़ाद थे। अब पुराने समय में लोग जो राजा वगैरह होते थे वो अपनी इच्छा से कानून बनाते थे और उन्हें लागू करते थे। कुछ मामलों में जाति के आधार पर एक ही अपराध के लिए अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग सज़ा दी जाती थी। जैसे नीचे मानी जाने वाली जाति के अपराधी को ज़्यादा सज़ा दी जाती थी और जो पुरोहित है, जो ऊंची जाति के लोग होते थे, उन्हें कम सज़ा दी जाती थी। तो यह भेदभाव प्राचीन समय में होता था। औपनिवेशिक शासन के लेकिन जब अंग्रेज़ों का शासन था तो उसके दौरान कानूनों पर आधारित व्यवस्था जैसे जैसे परिपक्व होती गई उसमें परिवर्तन होता गया। अब जाति के आधार पर सज़ा देने में भेदभाव का यह चलन खत्म होने लगा और जैसे अंग्रेजी शासन आया और उस समय क्या हुआ कि जो कानून पहले जो भेदभाव किया जाता था, नीचे वाली जातियों को ज़्यादा सज़ा दी जाती थी और ऊंची जातियों को कम, इस तरीके से भेदभाव किया जाता था। लेकिन औपनिवेशिक शासन के समय में क्या हुआ कि उन्होंने कानूनों में कुछ परिवर्तन किए और इस भेदभाव को ख़त्म किया गया। ठीक है बच्चों, अब कल हम इसके आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।